इन 25 में पसलियां हैं। पसलियों को इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, रिब्स। पसलियां कितनी है? 24 है। 12 जोड़ी कहते हैं, 12 जोड़ी। मतलब इन 25 में 24 तो पसलियां हैं और एक यहां होती है दोस्तों, देखो यहां, जिससे ये पसलियां यहां आके ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है। तो यहां एक हड्डी है, उसका नाम है हिंदी में उरोअस्थि। इंग्लिश वाला नाम ज्यादा आता है स्टर्नम। ये एक हड्डी है। ऐसे करके टोटल 25 है। और स्टर्नम दोस्तों ध्यान रखना, ये वाली जो हड्डी है ना, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी है। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि का नाम है स्टर्नम। और पसलियां टोटल कितनी है? 24 है, मतलब 12 जोड़ी है। और इन ये पसलियां जहां आपस में जुड़ी है ना, उस हड्डी का नाम है उरोअस्थि स्टर्नम। तो मैंने लिखा पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी का नाम, आप इंग्लिश वाला ज्यादा याद रखोगे स्टर्नम। ये तो है मोटा मोटा। अब इसके अलावा और क्या पूछ सकता है वो मैं इधर लिखता हूं। इसके अलावा पसलियों से सवाल पूछ लेता है। देखो क्या क्या पूछ लेता है। सबसे पहले अगर पूछे वास्तविक पसलियों की संख्या, अगर कहे वास्तविक पसलियां कितनी हैं, आभासी या कूट, आभासी, कूट या असत्य पसलियां कह दो। एक आता है पलावी, पलावी या तैरने वाली पसलियां। अब जो 24 पसलियां है ना, जो मैंने कहा 24 जोड़ी में कितनी होती है? 12 जोड़ी। अब इन 24 में वास्तविक पसलियां कितनी? वास्तविक पसली का मतलब होता है, वास्तविक पसली का मतलब होता है जो वास्तव में स्टर्नम से जुड़ी हुई है। तो ये दोस्तों है टोटल 14, 7 जोड़ी। 24 में से 14 पसलियां हैं जिनको वास्तविक पसलियां कहते हैं, जो वास्तव में इस स्टर्नम हड्डी से जुड़ी हुई है। तो 7 एक साइड, 7 एक साइड। 14 जोड़ी नहीं है दोस्त, प्रकाश टांडी 14 जोड़ी नहीं है मेरे दोस्त। संख्या में 14 है, जोड़ी 7 ही है। जोड़ी में 2 होती है, 14 में तो 28 हो जाएगी, है ना आदित्य विष्णोई? बिल्कुल भाई। अब आता है आभासी कूट या असत्य पसलियां। आभासी कूट का मतलब होता है फॉल्स रिब, इंग्लिश में फॉल्स रिब, असत्य पसलियां। जो पसलियां इन वास्तविक पसलियों से जुड़ी हुई है उनको आभासी कहते हैं। और इनकी संख्या ये होती है दोस्तों 6, 3 जोड़ी। और लास्ट में बच गया पलावी व तैरने वाली पसलियां। पलावी का मतलब होती है 2, ऐसे हैं 2, तो न तो वो वास्तविक से जुड़ी है न स्टर्नम से जुड़ी है। आप कभी अपने नीचे से हाथ लगा के देखो, नीचे पसलियों के नीचे नीचे देखो, ऐसे आपको 2 पसलियां ऐसे सीधी दिखेगी जो किसी से नहीं जुड़ी हुई है। तो ये 4 है, 2 जोड़ी है।
अब जोड़ लो, देखो 7 और 3 10 और 2 12 जोड़ी हो गई। संख्या जोड़ लो, 14 और 26 और 4 24। तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है, ये और पूछ सकता है। बाकी वक्स की अस्थियों से अपने ज्यादा सवाल नहीं बनता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, वक्स की अस्थियां छाती या सीने में टोटल अस्थियां कितनी है? 25। 25 में पसलियां हैं 24, जोड़ी पूछे तो 12। उरोस्थी स्टर्नम कितनी है? 1। उरोस्थी वो हड्डी है जिससे पसलियों को आपस में जोड़ती है वो। सुखदेव, बिल्कुल। अब चले आगे, अगला देखो। नेक्स्ट है कशेरुक दंड। जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। स्पाइनल कॉर्ड तो सॉरी मेरुरज्जु है। ये वर्टिबल कॉलम कहलाती है, इंग्लिश में वर्टिबल कॉलम कहलाती है। आनंद राजपूत, पावत भाई, सोनू यादव, सोलू यादव। अब देखो, इस वाले भाग में कुल हड्डियां कितनी बताई? इस वाले भाग में टोटल हड्डियां बताई दोस्तों, वो है 26। कितनी? 26 है। अब देखो 26 में आपको सवाल ये पूछेगा, भाई देखो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी कई छोटी छोटी हड्डियां हैं, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं। इनको क्या बोलते हैं? इस एक को बोला जाता है वर्टिबल कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिबी। हिंदी में बोलते हैं कशेरुका। अब आपसे ये पूछ ले कि ये ऐसी है ना, टोटल कितनी है रीढ़ की हड्डी में? 26 है। टोटल ना 26 है। ये ऐसी छोटी छोटी है ना 26 हड्डियां हैं, और इस एक को हमने बोला इंग्लिश में वर्टिबी, हिंदी में कशेरुका। तो हमसे ये पूछेगा कि कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? और वयस्क में कशेरुका कितनी है? ठीक है, देखिए ऐसी छोटी छोटी टोटल, अगर आपको ये पूछे कुल कशेरुका, कुल कशेरुका पूछ रहा है, और एक बच्चे में कशेरुका, कुल कशेरुका या बच्चे में पूछे एक ही बात है, तो वो तो होती है 33 और एडल्ट में होती है 26। हम जो अभी बात कर रहे हैं इस कंकाल में, वो एडल्ट की कशेरुका है टोटल 26। अगर कुल कशेरुका पूछे कितनी है ऐसी, तो 33, वो बच्चे की है, लेकिन टोटल तो वही मानी जाएगी। और मन अगर एडल्ट की, हमारे 206 हड्डी वाले कंकाल की बात करें, तो दोस्तों ध्यान रखना 26 कशेरुका है। इसमें ये संख्या पूछ लेता है। अब देखो, अगर हमसे ये पूछे कि सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी है,
बड़ी कशेरुका, उसका नाम बताओ। और गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? पहले मैं लिख दूं, सबसे लंबी कशेरुका, सबसे लंबी कशेरुका और गर्दन में कशेरुका की संख्या पूछ ले। गर्दन मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां पर जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये पीछे, इसमें कितनी ऐसे छोटी छोटी कशेरुका है? तो देखो, सबसे बड़ी कशेरुका जो है ना, वो फर्स्ट यहां है जहां गर्दन से जुड़ी है, ये वाला भाग यहां, इसका नाम है एटलस। सबसे बड़ी कशेरुका का नाम एटलस है। और सबसे लंबी कशेरुका, देखो एटलस तो कहां होती है? ये तो गर्दन में है। और सबसे लंबी है ना, वो है लंबर। लंबर कह दो या त्रिक बोल दो। ये कहां पाई जाती है? ये कमर में होती है। और गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। बस कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी में आपको सिर्फ इतनी सी ही बातें ध्यान रखना है। तो जो चीजें काम की है वही बता रहा हूं आपको। ओके, तो देख लो, पीछे वाला पोर्शन तो था वक्स की अस्थियां, तो छाती या सीने में टोटल 25 है, पसलियां 24 है। अब जोड़ी में पूछे तो 12। एक हड्डी उरोस्थी है जो पसलियों को आपस में जोड़ती है। वास्तविक पसलियां हैं 14, जोड़ी में 7 हो गई। आभासी कूट असत्य पसलियां कितनी है? 6, जोड़ी में 3 हो गई। पलावी तैरने वाली पसलियां हैं 4, जोड़ी में 2 हो गई। अब आता है रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड। टोटल अस्थियां हैं 26, कुल कशेरुका है उसमें 33। एडल्ट में कशेरुका कितनी है? 26। सबसे बड़ी कशेरुका का नाम है एटलस, जो गर्दन में है। सबसे लंबी कशेरुका लंबर या त्रिक, जो कमर में है। और गर्दन में कितनी कशेरुकाएं? बस इतना ध्यान रखना, वो है 7। नहीं, नोट्स बनाओ यार, इरफान खान नोट्स बनाओ दोस्त, ठीक है ना। आनंद भाई बिल्कुल आराम से चल रहा हूं मैं। तो ये तो थे 80 हड्डियों वाला अक्षीय कंकाल। अब आते हैं नेक्स्ट अगले कंकाल में, इसमें हम बात करेंगे मेखला। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडल्स। मेखलाएं, ग्रीडल्स। इसके अंदर कुल हड्डियां कितनी बताई मैंने? इसमें टोटल मैंने बताई आपको 6। कितनी? 6 मेखलाएं, जिसमें टोटल हड्डियां कितनी है? 6 है। अब देखो, ये वाली 2 टाइप की होती है मेखलाएं। मेखलाएं कितने टाइप की हैं? 2। अब 2 कौन कौन सी है भाई? दो में पहली आती है अंश मेखला। पहली है अंश मेखला, दूसरी है श्रोणी मेखला। दो टाइप की मेखला है, एक अंश मेखला और एक श्रोणी मेखला। दोनों मेखलाओं में मिलाकर टोटल हड्डियां हैं 6।
अब देखो अंश मेखला कंधे की अस्थियां होती है, कंधे की जो हड्डियां होती है, कंधे की जो अस्थियां होती है वो कहलाती है दोस्तों अंश मेखला। और कूल्हे की अस्थियां जो होती है वो है श्रोणी मेखला। कंधे की अस्थियां अंश मेखला, कूल्हे की अस्थियां श्रोणी मेखला, है ना। गिरीश सैनी भाई थैंक यू। तो टोटल हड्डियां मेखलाओं में 6 हैं। अब मेखलाएं दो टाइप की है, एक अंश और एक श्रोणी। आपसे पूछ ले कंधे की हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो कंधे की हड्डियां अंश मेखला। कूल्हे की हड्डियां, कूला होता है ना ये जो कमर के पास वाला भाग, इसकी हड्डियां श्रोणी मेखला कहलाती है। अब आता है इस अंश मेखला में टोटल हड्डियां हैं कितनी, इस 6 में से 4 हड्डियां इसके अंदर है। अब बच गई कितनी, 2, वो 2 हड्डियां इसमें है। तो अंश मेखला में 4 हड्डियां, श्रोणी मेखला में 2 हड्डियां। अब ये 4 कैसे हैं देखो, कंधे में है 2 तो, और 2 है गले में, कंधे में 2 है, गले में भी 2 है। अब देखो इनका नाम क्या है। कंधे में जो 2 हड्डियां हैं देखो, एक ये हो गई इधर वाली और एक इस कंधे वाली हो गई। कंधे में 2 है ना, उनको बोलते हैं स्केपुला, स्केपुला अस्थि नाम है उसका। और गले में होती है ना, ये देखो एक ये वाली हो गई और एक इधर वाली, 2 हो गई, उसको बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल अस्थि, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 कंधे में और 2 गले में। कंधे वाली को तो बोलते हैं स्केपुला, क्लेविकल होती है गले में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, बेसिक और बताऊंगा इसका। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी होती है कौन सी, क्लेविकल, ब्यूटी बोन गले वाली क्लेविकल होती है। और ये जो श्रोणी मेखला है, ये 2 है ना, इन 2 को बोलते हैं ओस इनोमिनेट, एक को बोलते हैं ओस, एक को बोलते हैं इनोमिनेट। ओस इनोमिनेट बोलते हैं। तो वो इतना खास नहीं, बस ये अंश मेखला वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। क्लियर। तो ये हो गया मेखलाओं का। अब लास्ट में क्या बच गया, एक हाथ और एक पैर। हमारे शरीर में मिलेटोनिन किस कारण से बढ़ता है, मिलेटोनिन हार्मोन होता है, पीनियल ग्रंथि से निकलता है यशवंत। तो उसके अधिक होने का कारण देखो, एक कारण तो है नहीं उसका, कई कारण है। खान पान से भी हो जाता है, हमारे शारीरिक गतिविधियों से भी हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, अब आता है अग्रपाद। हाथ की बात करेंगे। अग्रपाद हाथ की हड्डियां। दोस्तों अग्रपाद में देखो, सबसे पहले
एक हड्डी आती है जिसका नाम है ह्यूमरस। कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। इसके बाद में हड्डी आती है जिसका नाम है रेडियस व अल्ना। इसके बाद में आता है कार्पल्स। इसके बाद में आता है मेटाकार्पल्स। इसके बाद में आता है फेलेजेंज। ये हड्डियां हैं हाथ के अंदर। अब हाथ में आपको मैंने बताया था एक हाथ में 30 है, दूसरे में भी 30, तो टोटल कितनी हो गई? 60 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 60। यह हाथ की हड्डियां देख लो, 1 2 3 4 5 भागों की हड्डियां हैं ये। अब ये कहां कहां पाई जाती है, कितनी है? मैं आपको एक हाथ की और दोनों हाथ की दोनों अलग अलग लिखाता चलूंगा। हड्डियां तो दोनों हाथ में सेम है भाई। यहां ये कंधा है तो ये भी कंधा है, यहां ये है, यहां पर ये कोनी है, यहां पर भी कोनी है, तो हाथ तो है तो एक जैसा ही। अब देखो ह्यूमरस जो है ना, ये होती है भुजा की अस्थि। अब कितनी होती है? तो एक हाथ में एक होती है, दूसरे हाथ में भी एक होती है, टोटल कितनी हो गई? 2। तो मैं 1 + 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब जान जाना कि एक हाथ में भी एक, दूसरे हाथ में भी एक, दोनों हाथ में मिलाकर है 2। दोनों हाथ की लिख रहा हूं मैं, एक अलग अलग करके है ना, ऐसे अलग अलग। रेडियस और अल्ना है ना, यह है कोहनी व कलाई के मध्य। कोहनी और कलाई के बीच में अब कितनी है देखो, एक हाथ में एक रेडियस एक अल्ना, मतलब 2, दूसरे हाथ में भी एक रेडियस एक अल्ना, टोटल कितनी हो गई? 4। जो मैं गोले में लिख रहा हूं लास्ट में काउंट कर लेना, पूरी 60 बन जाएगी ये। और यहां प्लस कर रहा हूं ना बीच में, तो दोनों हाथ के लिख रहा हूं, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, इधर भी ये 1 है उधर दूसरे हाथ में भी 1 है। अब आता है कार्पल्स। यह है कलाई की अस्थि। कलाई की अस्थि। अब कलाई में कितनी अस्थि है? एक कलाई में 8, दूसरे में भी 8, टोटल कितनी? 16। हमारी एक कलाई जो है ना, ये वाली कलाई, ये यहां पर 8 है एक हाथ में, छोटी छोटी 8 हड्डियां मिलकर कलाई बनाती है, दूसरे में भी 8 है, तो टोटल होगी 16। आ जाओ मेटाकार्पल्स पे। यह हथेली की अस्थि। यह हथेली की हड्डियां हैं भाई। एक हथेली में 5, दूसरे हाथ वाली हथेली में 5, टोटल हो गई 10। ओके, तो एक हाथ में हथेली जो है ना, एक हाथ की हथेली में 5 हड्डियां हैं, दूसरे हाथ वाली हथेली में भी 5 है, तो टोटल मिलाकर 10। अब आओ फेलेजेंज। ये अंगुलियों की अस्थियां हैं। अंगुलियों की हड्डियां हैं, तो आप खुद देख लो ना, अंगुली, एक अंगुली में 1 2 3 है, और एक अंगूठे में कितनी है? 2 है, तो 3 और इसमें 2 होती है। तो एक अंगुली में 3 है, तो 4 में कितनी हो गई? 12,
और 2 अंगूठे की हो गई 14। तो हम कह सकते हैं कि एक हाथ की पांचों में 14, दूसरे हाथ की पांचों में 14, टोटल कितनी होगी 28। अब आप जोड़ सकते हैं, पूरे 60 हो जाएगी। देखो 28 और 10 कितना होता है 38, 38 और 16 54, 54 4 58 और 2 60। आराम आराम से बता रहा हूं, हर भाग साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हाथ की टोटल होगी 60। ऐसे ही देखो आगे चलते हैं, अब अगली लेते हैं, वो है पश्चपाद। पैर की अस्थियां। एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, टोटल हो गई 60। पैर में भी वैसे ही है, जैसे हाथ में एक 30 है तो पैर में भी एक में 30 है। दोनों हाथ में 60 है, दोनों पैर में 60 है। लेकिन देखो अब नाम अलग आ जाएंगे, भाग अलग आ जाएंगे। सबसे पहली जो हड्डी आती है इसमें वो आती है फीमर। फीमर। उसके बाद में नाम आता है पटेला। उसके बाद में नाम आता है टीबिया व फिबुला। उसके बाद नाम आता है टार्सल्स। उसके बाद नाम आता है मेटाटार्सल्स। और लास्ट में वही अंगुलियों की हड्डियां फेलेजेंजी बोलते हैं, अंगूठे वाले पैर वाली। पैर की अंगुलियों की हड्डियों को भी फेलेंजेंज कहा जाता है, फेलेजेंज। चलो सबसे पहले बात करेंगे फीमर की। फीमर की दोस्तों जांग की अस्थि है, ये जांग की अस्थि जांग में पाई जाती है। कितनी होती है? एक जांग में होती है कितनी? एक। दूसरे पैर की जांग में भी एक, टोटल कितनी हो गई? 2। तो दोनों पैर की लिख रहा हूं अलग अलग। 1 + 1 का मतलब एक पैर में एक है, दूसरे में भी एक है, टोटल 2। अब आओ पटेला, यह है घुटने की अस्थि, घुटने की गोल अस्थि है। हमारा जो घुटना होता है ना पैर का, उसके अंदर जो गोल हड्डी है ना, उसका नाम है पटेला। क्या है? पटेला। पटेला कितनी है? एक पैर में एक, दूसरे में भी एक, टोटल है 2। ये पैर की पटेलन होती है। अगर पटेलन रूस गई तो पैर बैठ गया। मेन होता है ये ढकनी, जिसको कई लोग तो ढकनी बोलते हैं इसको, एक्चुअल में इसका नाम है पटेला। अब आओ टीबिया और फिबुला, ये होती है दोस्तों घुटने व टखने के बीच, घुटने व टखने के बीच में होती है ये। कितनी है ये? तो एक टीबिया एक फिबुला, तो एक पैर में हो गई 2, दूसरे में भी 2, टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। ओके। अब आओ टार्सल्स। टार्सल्स होती है टखने की अस्थि, टखने की हड्डी को बोलते हैं। अब टार्सल्स कितनी है? एक पैर में टार्सल्स होती है 7, दूसरे में भी 7, टोटल कितनी हो गई? 14। ऐसे ही देखो अब मेटाटार्सल्स,
तो ये हो जाएगी तलवे की अस्थियां। जो पैर के नीचे का तलवा होता है ना, तो वो तलवे की अस्थियां होती है मेटाटार्सल्स। देखो हाथ में कलाई की कार्पल्स, कलाई के नजदीक हथेली आई तो मेटाकार्पल्स, पैर में टखने की टै से टार्सल्स, और टखने के नीचे है तलवा तो मेटाटार्सल्स। अब मेटाटार्सल्स में तो हथेली की तरह वही है, एक में होती है 5, दूसरे में भी 5, टोटल कितनी हो गई 10। चलो फेलेजेंस होती है, ये भी अंगुलियों की अस्थियां हैं। अंगुलियों की अस्थियां, तो अंगुलियों की तो हाथ की तरह वैसे ही सेम है, एक में 14 है, दूसरे में भी 14, टोटल हो गई 28। अंगुलियां तो वैसे ही है, जैसे ध्यान रखना हाथ में है वैसे ही पैर में। अब काउंट कर लो आप। हाँ, फीमर सबसे लंबी हड्डी भी लिखा देंगे, पीके भाई, वो अपन अलग से लिख देंगे अभी। तो देखो काउंट करो, 28 और 10 कितना हो गया 38, 38 और 14 कितने हो गए 52, 52 और 4 56, 2 58 और 2 60। ऐसे करके टोटल हड्डियां हैं 60। हाँ बुक में ऐसे ही मिलेगा अभिजीत। तो ये हो गई दोस्तों हमारी टोटल 206 हड्डियां यहां कंप्लीट। तो पता ही नहीं चला ना, 206 हड्डी को पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, फटाफट देख लिया हमने। तो ये 206, तो देखो 29 सिर में, 25 वक्ष में, 26 रीढ़ की हड्डी कशेरुका में, कंधे और कूल्हे की मेखलाओं में 6, एक हाथ में 30, दूसरे में 30, टोटल 60, एक पैर में 30, दूसरे में 30, टोटल 60। ये 206 हड्डियां हैं। अब चलो आगे। अब कुछ मैं महत्वपूर्ण तथ्य लिखाता हूं आपको। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाता हूं। अगर हड्डियों से पूछे, अस्थि या हड्डी का पूछे, तो देखो इसमें ये पूछेगा सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे मजबूत कौन सी है, और सर्वाधिक बाहर सहन करने वाली कौन सी है। स्वतंत्र हड्डी कौन सी है। सुंदर हड्डी कौन सी है। और देखें, हैमर अस्थि कौन सी है। हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़े जैसी। कोलर अस्थि कौन सी है। ये लो जी, अगर हड्डियों से रिलेटेड सवाल आता है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
हाँ जी मोहित भाई, वही आएगा काम। सबसे लंबी, उसमें नाम आ जाएगा फीमर का। फीमर कहाँ होती है? जांग में। जांग या अरू बोलते हैं। हड्डी का नाम और उसकी जगह दोनों लिख रहा हूं मैं। मानव के दिमाग का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है करण भाई। सबसे छोटी स्टेपीज, स्टेपीज होती है ये अपने मध्य करण में। मध्य करण कह दो या कान कह दो। सबसे मजबूत होती है मैंडिबल। सबसे मजबूत कौन सी है? मैंडिबल। और मैंडिबल जबड़े में होती है। सर्वाधिक भार सहन करने वाली, सबसे ज्यादा भार सहन करने वाली वो है टीबिया, जो पैर में पाई जाती है। स्वतंत्र हड्डी का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब है फ्री बोन, मतलब जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है, उसको हम स्वतंत्र हड्डी कहते हैं। तो फ्री बोन, तो स्वतंत्र बोन का नाम है हॉइड, जो फांसी के दौरान टूटती है, कंठ में पाई जाती है। ध्यान रखना, किसमें? कंठ में। अब आता है शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, मतलब बनावट में सबसे बेस्ट है वो, ब्यूटी बोन, उसका नाम है क्लेविकल। ये कहां होती है? गले में होती है। कहां होती है? गले में। हैमर अस्थि या हथौड़े जैसी, देखने में जैसे हथौड़ा होता है ना, वैसी हड्डी वो, उस हड्डी का नाम है मेलियस। मेलियस जो हमारे कान में पाई जाती है। और लास्ट में आता है कॉलर अस्थि। कॉलर का मतलब होता है जिस पर कमीज की कॉलर आके ऐसे यहां टिकती है, तो कमीज की कॉलर जिस पे टिकती है ना, वो कॉलर बोन है। और वो ये सबसे सुंदर वाली हड्डी है क्लेविकल। ये भी गले में ही है। तो क्लेविकल, ये क्लेविकल दोनों एक ही है, सुंदर वाली और ये वाली सेम है दोनों। ठीक है, तो ये हड्डियों से रिलेटेड सवाल है। अगर पूछे ना छोटे छोटे बेसिक सवाल तो ये देख लो आप। अब आ जाओ मांसपेशी का पूछ ले, अगर मसल्स का पूछ ले। मांसपेशी को इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, और सबसे मजबूत, सबसे व्यस्तम। व्यस्त का मतलब बिजी रहने वाली, और सबसे सक्रिय, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। ये लो जी, अगर मांसपेशियों का पूछे आपसे तो ये लो, 6 सवाल बन गए। सबसे बड़ी है उसका नाम है ग्लूटियस। थोड़े से नाम बड़े आएंगे क्योंकि मांसपेशियां हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये कहां होती है? कूल्हे में होती है भाई। कहां होती है? कूल्हे में। सबसे छोटी का नाम है स्टेपेडियस। ये कान में है।
सबसे लंबी का नाम है सार्टोरियस, और ये अपने जांग में है। सबसे मजबूत होती है मैसेटर, ये जबड़े में है। देखो सबसे मजबूत हड्डी तो कौन सी, मैंडिबल, वो भी जबड़े में है। सबसे मजबूत पूछे मांसपेशी तो मैसेटर है, वो भी जबड़े में। मजबूत अंग पूछे, अंग नहीं पूछता है, भाग पूछ लेता है, तो वो है दांतों का इनेमल, फौजी भाई। सबसे व्यस्त है हृदय की होती है कार्डियक, कार्डियक। कार्डियक ये हृदय में है। सबसे सक्रिय होती है आइरस, ये आंख में है। ये लो जी, अगर मांसपेशियों से रिलेटेड आपको पूछे तो ये रहा आपके, ये जितने भी पीछे मैंने बताए ना, ये सारे हड्डियों के और ये सारे किसके, मांसपेशियों के। नाम और उसकी जगह। त्रिकोणाकार अस्थि स्केपुला है, बिल्कुल है, यहां लिख लो आप चाहे, ये लो, त्रिकोणाकार, त्रिभुज के जैसी त्रिकोणाकार है स्केपुला। ये कंधे वाली है जो त्रिभुज के जैसी है, कंधे में ये। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। कल संडे, संडे को अपना ऑफ रहेगा, सोमवार को मंडे को मिलते हैं इसी समय। इसमें मैं आपको कुछ जॉइंट और कंकाल से संबंधित कुछ बीमारियों के नाम बताऊंगा, और फिर हम अगली क्लास में, मतलब सोमवार को इस टॉपिक के हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ट्रिक की कहाँ जरूरत है आदित्य, पढ़ो यार, हर जगह ट्रिक थोड़ी होती है। ट्रिक पढ़ाता है ना, दिमाग को पैदल कर देगा, विकलांग कर देगा वो, तो ट्रिक पे नहीं, पढ़ो तब फायदा होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।